Okay, students, moving on with this hello alkenes and hello arenes, there are some general terms जो तुम्हें याद होने चाहिए. There are some general terms which you should know. Okay, so first is plane polarized light. Plane polarized light. Okay, तो देखो लाइट जब चलती है तो इट कैन मूव इन ऑल द थ्री प्लेन्स. ठीक है, इस प्लेन में देखोगे जब तुम लाइट में तो तीनों प्लेन में जाती है. ऐसे करके लाइट चलती है. लाइट स्ट्रेट भी चलती है, एक प्लेन में चलती है. लाइट ऐसे करके चलती है. लाइट डज नॉट मूव इन द सेम प्लेन. ओके, पर वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज पोलराइजर. तो जब हम किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को हम एक पोलराइजर होता है उसके थ्रू गुजारते हैं. सो उससे निकलने के बाद द लाइट स्टार्ट मूविंग इन ओनली सिंगल प्लेन. एक ही प्लेन में मूव करती है, एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन में फ्लो करती है. ओके, सो this is known as plane polarized light. Means the light which is moving in only one plane, that is known as plane polarized light. Okay, light moving in one plane. Okay, now second, optically active substance. Optically active substance. Okay, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है जैसे एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. हमने इसके बीच में कोई सब्सटेंस रख दिया. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का मतलब अल्काइल हैलाइड है कोई. जैसे मान लो कोई भी C2H5Br रख दिया. इस केस में हम अल्काइल हैलाइड हैलोजन की बात करेंगे. रख दिया. अगर सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इस तरफ जा रही थी और इन्होंने पाथ क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया. दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. हमने बीच में कोई सब्सटेंस रखा. ठीक है, हेलोजन या हेलोरीन, तो उसने क्या किया, उसका पाथ चेंज कर दिया. ओके, सो दोस सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. सब्सटेंस व्हिच चेंज द डायरेक्शन या पाथ, व्हिच चेंज द डायरेक्शन, substances which change the direction of plane polarized light, which change the direction of plane polarized light are called as optically active substances. Okay, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं तो उसको बोलते हैं लीवो-रोटेटरी substances. That optically active substance is called as लीवो-रोटेटरी if it rotates the path of, which change the या which rotate the path of, कुछ भी करो. If an optically active substance rotates the path of plane polarized light towards left, then it is known as levorotatory. माइनस से करते हैं, इसको L से कर देते हैं, ऐसे स्मॉल L से. ओके, एंड इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को दिस ऑप्टिकल सब्सटेंस एक्टिव सब्सटेंस व्हिच दिस चेंज द पाथ ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ऑफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, तो इस सब्सटेंस को विच इज ऑप्टिकल एक्टिव को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, प्लस आएंगे डी प्लस आएगा, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ओके, दिस आर सम ऑफ द जनरल टर्म्स तुम्हें याद रखनी है क्योंकि बीच में आती है ये. ओके, तो ये हो गया. इसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज दिस chiral substances. ठीक है, तो देखो तुमने क्या लिया, जैसे ग्लास लिया. तुमने क्या लिया, ग्लास ले लिया. ठीक है, ग्लास ले लिया. इसके आगे मिरर लगा दिया. इसकी मिरर इमेज देखो. ठीक है, मेरे से बना नहीं है. अब अगर तुम इसको उठा के इसकी मिरर इमेज के ऊपर रखोगे तो ये इसको ढक देगा. मेरे से बड़ा बन गया. एक्चुअली ये सब्सटेंस है और ये इसकी मिरर इमेज है. मिरर लगा दी बीच में हमने, तो इस सब्सटेंस की मिरर इमेज आ गई. अगर अब इस सब्सटेंस को हूबहू ऐसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो अपनी मिरर इमेज को ढक देगा. ये मतलब सुपर इंपोज कर देगा. क्या कर देगा, सुपर इंपोज कर देगा. ओके, अब जैसे मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है, क्या है, ऐसे करके मैं हाथ बनाता हूं अपना. हाथ बना दिया अच्छे से करके, ये अंगूठा, ये मेरा हाथ आ गया. ठीक है,
इसकी अगर मैं क्या बनाऊं, क्या बोलते हैं इसका, मिरर इमेज बनाऊं, तो मिरर इमेज उल्टी आएगी, अंगूठा इस तरफ से अंगूठा उस तरफ आएगा, मिरर लगा दिए बीच में, ठीक है। ये मेरे हाथ की सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ गई, ठीक है। इसमें मिरर इमेज लेते हैं, तो अपने हाथ को उठा के इसके ऊपर रखो, तो हाथ पूरी तरह से इसको ढकेगा नहीं, क्योंकि इसका अंगूठा इस तरफ है और असली इमेज का अंगूठा इस तरफ है। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ठीक है। एंड इस केस में, क्लास के केस में इसकी इमेजेस को ढक लेगी तो सुपर इम्पोज कर लेगी, तो दीज आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ओके। सो ऐसे सब्सटेंस जिनकी इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, दे आर नोन एज कायरल सब्सटेंसेस, दे आर नोन एज कायरल सब्सटेंसेस, कायरल substances. The substances having non-superimposable mirror images are called as chiral substances, and the substances having superimposable mirror images, superimposable mirror images are called as achiral substances, are called as achiral substances. They are optically inactive. ये optical activity शो नहीं करते हैं, मींस लाइट के पास को बेंड नहीं करते हैं, optically inactive, optically inactive and chiral substances having non-superimposable mirror images, they bend the path of light either towards left dextrorotatory or towards right, that is levorotatory. So these are optically active. These are optically active substances. So these are optically active substances. These are optically active substances. तो ये इसमें डिफरेंस है. Okay, so these are chiral substances. एक chiral substances optically inactive, लाइट को घुमाएंगे नहीं, लाइट को घुमा देंगे chiral substances. ओके, अब हमारे पास देखो कार्बन है कोई, ये इसी चैप्टर का कार्बन है कोई, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा है और हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लगा है CH3H, ओके। तो इस कार्बन के इर्द गिर्द जो सारे ग्रुप है वो सेम है, सारे ग्रुप क्या सेम है, तो इस कार्बन को बोलेंगे सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द चारों ग्रुप सेम है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक कार्बन। और इसके इर्द गिर्द चार ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, दिस इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड दिस कार्बन विल बी एसिमेट्रिक कार्बन, ओके, एसिमेट्रिक कार्बन, ओके। अब इन दोनों को मिरर इमेज लो, ये सिमेट्रिक कार्बन आ गया क्योंकि सारे सेम है, और ये एसिमेट्रिक कार्बन आ गया, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसकी मिरर इमेज लो, क्या होगा, मिरर में उल्टा आ जाएगा, ये वाला H इस साइड आ गया, ये वाला H उस साइड चला गया, बाकी इस पे ये तो आमने सामने है, ये आमने और सामने होता है, ये वाले ग्रुप चेंज नहीं होते क्योंकि ये सामने की तरफ है, पीछे तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। साइड वाले चेंज होते हैं, याद रख लेना। इसमें क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा, इसकी मिरर इमेज लो, ये ऊपर वाला चेंज नहीं होता, ठीक है, ऊपर वाला चेंज नहीं होता, नहीं ये वाले चेंज होते हैं, ये साइड वाले चेंज होते हैं, तो ये वाला तो दोनों सेम आ जाएंगे, ये CH3 के साथ चल जाएगा, इस साइड चल जाएगा और ये H इस साइड जाएगा, ठीक है। नाउ सी, इसको तुम उठा के रखोगे इसके ऊपर, इसको तुम उठा के इसके ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा हूबहू आ जाएगा, दिस इज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी, मिरर इमेज आएगी, मींस दिस इज achiral, दिस इज achiral, ओके। और इसको तुम रखोगे तो सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं आ सकती है, यहां पे CH3 जब रखने की कोशिश करो CH3 उस तरफ आ जाएगा और H उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, कायरल हो गए, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। सो एसिमेट्रिक कार्बन इज कायरल एंड शो एक्टिविटी, एंड सिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों ग्रुप सेम है, दैट इज achiral एंड डोंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो
कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएगा? अगर सारे के सारे ग्रुप सेम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताएगा। अगर ग्रुप डिफरेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो कायरलिटी को शो करेगा। गॉट इट? अब एक और देखो, मीसो कंपाउंड्स। अब आगे इनैंशियोमर्स पढ़ा दो तुम्हें, इनैंशियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर्स का मतलब होता है कि नॉन सुपर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। जैसे ये कंबाइंड एलिमेंट्स कार्बन, ब्रोमीन, CH3H, H, इसकी मिरर इमेज लेगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा? C ब्रोमीन H CH3H। So these are non-superimposable mirror images. Okay, so इन दो non-superimposable mirror images को बोलते हैं enantiomers. Enantiomers. Okay, so non-superimposable mirror images of a compound are called as its enantiomers. Okay, तो इसमें से क्या होता है? एक enantiomers होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और एक enantiomer क्या होगा? लीवोरोटेटरी होगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि these are non superimposable mirror images, so they will show optical activity। लाइट को घुमाएंगे तो एक इनमें से राइट हैंड साइड को घुमाएगा और एक लीवोरोटेटरी को लेफ्ट हैंड साइड को घुमाएगा, तो इनको बोलेंगे एनांशियोमर्स। सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी 50% है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी 50% है, 50% डी है और 50% क्या एल है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को जब एनांशियोमर्स बराबर हो जाएंगे, ये भी और ये दोनों, मतलब मान लो 100 है, 100 ग्राम है तो 50 ग्राम डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, 50 ग्राम लीवोरोटेटरी होगा। जब 50% डेक्स्ट्रो रहेगा, 50% लीवो हो जाएगा, तो उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ओके, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनांशियोमर्स, into racemic mixture is called as racemization. Okay, so this happen. Now this is meso compound. Now the last is meso compounds. So what are meso compounds? जैसे मान लो ये है CH3OH CH3। ठीक है, ये कार्बन है, ये सेंटर जो डॉट है ना कार्बन बताता है, ये कार्बन एक है, ये कार्बन एक है। इसकी मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी? OH CH3 OH CH3। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आ गई। अब इसको तुम उठा के रखते हो इसके ऊपर, तो नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल, दिस विल बी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। बट इसमें क्या, दो सेंटर है, दो कायरल सेंटर है। ये वाला कार्बन भी कायरल है, अलग अलग ग्रुप है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल है। ठीक है, तो यहां पे क्या, जब दो कायरल सेंटर आ जाते हैं तो ये भी क्या है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो, मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर एक इसमें देखो एक सेंटर होता है, मतलब सेंटर एक था, एक ही कार्बन था, इसमें दो कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, मतलब दोनों ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर मतलब कार्बन, two chiral centers are present, then they cancel the activity, of each other, then they cancel the activity of each other, and molecule become achiral, cancel कर देते हैं, and molecule become achiral, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं मीसो कंपाउंड्स, ऐसे बोलते हैं मीसो कंपाउंड, जिनके पास दो कायरल सेंटर तो है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, पर दो सेंटर होने की वजह से दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं।